अब इनके साथ ब्राह्मण जाति का 15 से 16-17% झुकाव हो गया था। अच्छा। लोगों को लगने लगा कि वर्तमान सत्ता के जातिवाद से हम पीड़ित हो रहे हैं। हमारी जटा उखाड़ी जा रही है, हमारी मूछ उखाड़ी जा रही है, चुरकी उखाड़ी जा रही है, चंदन मिटाए जा रहे हैं। गुस्से में था समाज। अब यहाँ आ गई अहिर रेजिमेंट, तो मुझे अपनों ने थोड़ी लूटा है, अपनों ने लूटा नहीं है, अपनों ने लुटवा दिया दूसरों से। तो समाजवादी पार्टी एक बार सत्ता के करीब पहुंच करके और फिर वहीं चली गई जहां पिछले 10 वर्षों से नेपथ्य में थी। अगर राहुल गांधी ने हाथ न मिलाया, वो भी ये ईडीए पीडीए और डीडीए। अच्छा, चाचा ये बताइए कि राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, ये बुद्धिमान आदमी की पहचान है। अच्छा, बोलिए कम है। लगता है कि ब्राह्मण जो एक तरह जा रहा था सपा की तरफ, वो रुक गया। बिल्कुल रुक गया, एकदम रुक गया है, 100 टाइम रुक गया है। अच्छा, 100% रुक गया, नहीं जाएगा, क्योंकि वो दिखा पंडिताइन का मूत्र, कुछ चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो पंडिताइन का मूत्र भैया लो। चूंकि अखिलेश यादव की ये समस्या है कि वो अपनी बिरादरीवाद की सीढ़ी हटा नहीं सकते हैं। उनका ये जो मानसिक संकल्प है कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, वो अपने यादववादी लक्ष्य से कभी हट नहीं सकते। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि मौसम विज्ञानी होता है, उसके अंदर धैर्यशीलता होती है, सहनशीलता होती है, और उसके अलावा क्षमा भी कर देता है बहुत जल्दी, और मौका सबको देता है। 91 से लेकर 2007 तक खूब उसने झेला। 2007 में एक बार बीएसपी को मौका दिया, उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी को मौका दिया, उसके बाद 17 के बाद अखिलेश यादव जी, जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न पूरे प्रदेश में चल रहा था, मुद्दे उठा रहे थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। आज जब फसल काटने का वक्त आया, तब इटावा की घटना हो गई और वो थोड़ा समझ नहीं पाए, और ये भी कह सकते हैं कि चक्रव्यूह में फिर फंस गए, वही यादव के चक्रव्यूह में, जो उनके ऊपर 2017 के पहले पार्टियों ने नैरेटिव लगा के सत्ता हासिल की थी। एक बार फिर हैं चाचा श्री संतोष दुबे जी, धर्म सेना के। इनकी मार बड़ी दूर तक जाती है और एक्सीडेंट भी होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। इनके बारे में कहा जाता है जितनी मारक क्षमता है, उतनी ही एक्सीडेंट जब भी होता है तो चिथड़े उड़ जाते हैं, पूरा एक बार देश हिल जाता है। इन चेहरे से आप पहचानते होंगे। चाचा जी क्या कहेंगे आप ऐसी परिस्थिति? असल में ज़्यादा बुद्धिमान पक्षी कौन होता है? कौवा। सुबह क्या करता है? तो राजनीति के जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो पहले ही मैला खोदने लगते हैं। अब इनके साथ ब्राह्मण जाति का 15 से 16-17% झुकाव हो गया था। अच्छा, ये ऐसा था एकदम, मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ। लोगों को लगने लगा कि वर्तमान सत्ता के जातिवाद से हम पीड़ित हो रहे हैं। हमारी जटा उखाड़ी जा रही है, हमारी मूछ उखाड़ी जा रही है, चुरकी उखाड़ी जा रही है, चंदन मिटाए जा रहे हैं। गुस्से में था समाज। तो लोगों का मन बना था कि ये ठीक है, इसके सहयोग करने लायक है। शंकर तिवारी का वहाँ ये मामले विनय शंकर ही में, आप बिल्कुल सही दिशा में ले गए। विनय शंकर का एक बड़ा विषय था, पंडित हरिशंकर तिवारी जैसे भोजबली व्यक्ति, बाहुबली शब्द छोटा है, तो आजकल गिराकट लयमार भी लिखने लग जाते हैं अपने को शक्तिशाली बताने लिए। वो भोजबली व्यक्ति थे और निज भुजबल उन्होंने सबको ठीक किया था, सब कुछ बढ़िया कर रखा था। अत्याचार से लड़े, अत्याचारियों के खिलाफ लड़े। अत्याचारी चाहे वो सांसद रहा हो वहाँ का, चाहे वहाँ का सन्यासी रहा हो, चाहे अधिकारी रहा हो, चाहे नेता रहा, सबको उन्होंने सबको बराबर रखा था। तो उनके बेटे उनके साथ अत्याचार हुआ, इसलिए पूरे समाज में एक मैसेज गया। लेकिन बात यह है कि बीच बीच में ये जो खेल हो जाता है, न्यूसेंस वाला, न्यूसेंस क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ आ गई अहिर रेजिमेंट, तो मुझे अपनों ने थोड़ी लूटा है, अपनों ने लूटा नहीं है, अपनों ने लुटवा दिया दूसरों से। तो समाजवादी पार्टी एक बार सत्ता के करीब पहुंच करके और फिर वहीं चली गई जहां पिछले 10 वर्षों से नेपथ्य में थी, वहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा, अगर राहुल गांधी ने हाथ न मिलाया,
वो भी ये ईडीए पीडीए और डीडीए। अच्छा चाचा ये बताइए कि राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, ये बुद्धिमान आदमी की पहचान है। अच्छा बोलिए कम तौलिए ज़्यादा। तो वो तौल रहे हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो हमारे समाज के लोगों में भावना यह है कि हम कितना भी हिंदू हिंदू चिल्लाएं, पर बहुत सारी जो जातियां हैं ये वो मानने को तैयार नहीं होती हैं। तो हम अपने को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमें अपना वजूद तलाशना होगा। हम सामर्थ्यशाली बने रहें तभी हम दूसरे को अभय दान दे सकते क्या हैं। लगता है कि ब्राह्मण जो एक तरह जा रहा था सपा की तरफ, वो रुक गया? हाँ बिल्कुल रुक गया है, एकदम रुक गया है, 100 टाइम रुक गया है। अच्छा 100% रुक गया, नहीं जाएगा, क्योंकि वो दिखा पंडिताइन का मूत्र, कुछ चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो पंडिताइन का मूत्र भैया लो पियो और सत्ता के बाहर बैठे रहो पीते रहो। तुम्हें यही पसंद है, तो लोगों में नाराज़गी हो गई इससे। अच्छा, चूँकि अखिलेश यादव की ये समस्या है कि वो अपनी बिरादरीवाद की सीढ़ी हटा नहीं सकते हैं। उनका ये जो मानसिक संकल्प है कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, वो अपने यादववादी लक्ष्य से कभी हट नहीं सकते। वैसे भी आपको बता दें, नहीं इधर थोड़ा हटे थे। हाँ हटे थे, लेकिन फिर तो वहीं आ गए ना। पुनर्मोष्को भव यादृशी शीतला देवी तादृशी खरवाहना। जैसी शीतला देवी वैसे उनका खरवाहन। जी जी जी। तो वैसे जैसे। अच्छा, क्या अन्य पिछड़ी जातियां भी छिटक गई इससे? पिछड़ी जातियां यादवों के साथ, देखिए उनको पिछड़ी जातियों को पता है कि सारा माल तो यादव जी गप कर जाते हैं। अच्छा, क्या किसी अन्य पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी अगर मान लीजिए सत्ता आ जाए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश की सरकार आ जाए, तो किसी केवट को, आजम खां की पत्नी को भी अल्लाह पे भरोसा। मेरे प्रश्न का उत्तर और आपके प्रश्न का उत्तर जी जी कि क्या किसी दलित को या किसी अल्पसंख्यक को मुसलमान बनाएंगे, वो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या किसी केवट को, निषाद को, मल्लाह को, धीमर को बनाएंगे, किसी मौर्य को, कहार को, लोधी को, बढ़ई को, लोहार को, नाई को, मोची को मुख्यमंत्री बना देंगे? जी जी बनाएंगे? आप बताइए, बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते हैं। तो पिछड़ों को सब पता है कि बाबा जी का ये पोंगा पंथ उनको मालूम है, ये बाबा बनकर डमरू बजा रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि बलात्कार करने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। अभी आप भदरसा की घटना देख लीजिए, बलात्कारी जो भाई आजम खां की पत्नी भी कल गई, निकल के आई। वो कह रही हमको अल्लाह पे भरोसा है, अब सपा पे नहीं है। वो देखिए ऐसा ना कि समय देखते जाइए, अभी जितने मुस्लिम हैं सब कहने लगे कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, अखिलेश पर नहीं है। सब छोड़ देंगे इनको, ये खाली यादव यादव रटते रहें बस। हाँ बस यादव यादव रटते रहेंगे और यादव आर्मी इनको जिता देगी, 10-5 और लोग जिता देगी। असल में अहंकार व्यक्ति को हो गया ऐसे। ये जो 39 सीटें जीत गए, उसमें एक बड़ा जो वोट बैंक गया ब्राह्मणों ने, नाराजगी जो ब्राह्मणों में नाराजगी थी नकली बाहुबलियों से। मेरा आप प्रश्न समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही होगी। नकली बाहुबलियों से, जिनको अगर कुत्ता जोर से भौंक दे तो हार्ट फेल हो जाए, लेकिन वो राइफल, बंदूक और गाड़ियों का काफिला, झंडा, डंडा, कंडा, मुस्तंडा लिए घूमने वाले लोग, उनसे लोग नाराज थे। इसलिए ये संविधान एक बहाना है। अगर संविधान को लोग मानते तो कहाँ बहुत कुछ बदल जाता। और संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी ने ही थोड़ी लिखा है, उसमें तो राव साहब का नाम आता है, मुखिया वो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। तो ऐसा कोई विषय नहीं था, और ना दलितों को इनसे कोई लगाव था। विषय ये था, नाराज़गी जो लोगों में थी, उसमें सभी जातियों में नाराज़गी थी। वो नाराज़ थे कि कैसे हराया जाए। जैसे यहाँ के सांसद, इतनी बड़ी घटनाएं, अयोध्या में घर तोड़ दिया गया, सड़कें नकली बनाई गई, नहीं बोले, नाराज़ थे लोग। ऐसे यहाँ चित्रकूट तक सब हारे, इसलिए हारे। तो वही सारी चीज़ें इनको लाभ मिल गया। तो गांव में एक कहावत चलती है ना, छीछिल गढ़ी बह उतरानी। समुंदर बहता नहीं है, ज्वार भाटा तो आता है, बहता नहीं है, तूफान मारता है। इनका क्या है कि तलैया भरी और बहकर आसपास के खेतों में उसका पानी मडराने लगा। अब रखते उठाते नहीं बना इनसे। तो इनको धैर्यपूर्वक जनता के बीच में रहना चाहिए था। तुम मुख्यमंत्री रहे हो उत्तर प्रदेश के, तुम्हारे साथ पूरा प्रदेश था, तो तुम्हें सत्ता में लाने वाले ब्राह्मण थे। सच्चाई यही है। और बिना ब्राह्मण के लड़ तो रहे हो, 10 साल से लड़ो, अभी इससे पूरी ज़िंदगी लड़ोगे। अब मौका आया था, लेकिन अहिर रेजिमेंट ने इनको
फिर दूधिया बना के छोड़ दिया। अब दूध बेचो, मिलाओ पानी उसी में, कौन रोकता है आपको। तो जैसे आप नरेंद्र मोदी के सामने अगर लड़ना चाह रहे हो तो बुद्धिमानी से लड़िए। लोगों ने कहा वो नीच है, नरेंद्र मोदी जी ने हथियार बना दिया, भाइयों बहनों मैं नीच हूँ। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, इन्होंने कहा भाइयों बहनों अब मुझे चोर कहा जा रहा है, हथियार बनाया। बुद्धिमानी से काम किया क्या मोदी जी ने। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की, मतलब ब्राह्मणों की विकल्पहीनता और विपक्ष की कह सकते हैं कि मूर्खता से सत्ता में आई है? हाँ यही है, यही सही है, यही विकल्पहीनता, विकल्प नहीं है। और अब धीरे धीरे लोगों को विकल्प बन रहा था, तो लोगों ने सोचा था, लेकिन फिर रेजिमेंट और मूत्र, नकली नाम, अब जिसको जेल भेजना था। की बहन बेटियों को बताइए गाली दी। हाँ गाली भाई। अच्छा तो भैंस चराने वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये अन्य जातियां साथ भी नहीं दे रही। नहीं, कोई साथ नहीं देगा। सब यादवों के चरित्र से परिचित हैं। जब ये डिब्बा साइकिल में बांध घूमते हैं तो रास्ता जाम कर देते हैं। तो ये कभी भी हिंदूवादी नहीं थे, ये पहले वामपंथी थे। हम इनको बहुत बचपन से, हम पिछले 40-42 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। यादव जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ था तो यादव ने लड्डू बांटे थे। बताइए। ये भी किया था। कारसेवकों के पैसे छीने थे इन्होंने, लूट मार की थी मिसिम माझा में। जो आज एक्वायर हो रहा है इनके पाप से हो रहा है। जमीनें किसी और की, कब्जा इनका था। तो इन्होंने कभी रचनात्मक कार्य नहीं किया, केवल बिरादरी, इसके अतिरिक्त कुछ जानते नहीं थे। आप देश के बाहर निकलो, कुछ अच्छा सोचो, इस सोच के बाहर निकलो, कुछ अच्छा सोच, समाज के ऊपर आकर देखिए कुछ और भी होता है। कृष्ण भगवान पर गर्व नहीं है, साइकिल वाले मुलायम सिंह पर गर्व है, स्वामी रामदेव पर गर्व नहीं है, लालू यादव पर गर्व है। गर्व इनको किस पर है? जो इनको गहरी खाई में गिरा रहा होता है, जो इनका सर्वनाश करा देता हो। और ब्राह्मण ने यादवों को कितना सम्मान दिया, इसका उदाहरण देख लीजिए आप। ब्राह्मण किसी के दरवाजे मांगने नहीं गया, लोग आए हैं उससे मांग के ले गए हैं। बाबा हमारे संतान नहीं है, हमारा निर्वंश हो गया है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। अब आप कह दीजिए कि बाबा ने गलत काम कर दिया होगा, तब हो गया, अब आपकी मर्जी। लेकिन बाबा के आशीर्वाद में क्षमता थी, है, और तब किया तो आगे भी बनी रहेगी। आप जब दरवाजे आए तो शांदीपनी मुनि के यहाँ आए, आप 15 वर्ष की आयु में वहाँ गए तो भगवान कृष्ण को उन्होंने सुयोग्य शिष्य बनाकर पूरी दुनिया में स्थापित किया। सांडिल्य मुनि ने, ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, कंस के विपरीत जाकर किया। और आप वाल्मीकि रामायण, भागवत महापुराण, रामचरितमानस, सभी पुराणों को पढ़ लीजिए। विशेषकर भागवत महापुराण में यह विषय आता है। आप श्री कृष्णा देखिए, उसमें भी अंश मात्र दिखाया गया है। सांडिल्य मुनि को बुलाकर कंस ने कहा कि तुमने कृष्ण का नाम रखा है, तलवार निकाल ली। सांडिल्य मुनि ने कहा देखो राजन, तुम तो तलवार निकाल कर मौन हो गए, लेकिन जब मैं अपने कमंडल से जल निकालूंगा तो राजन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हम कृष्ण की लीला में बाधक बनना नहीं चाहते हैं, अन्यथा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। यह कहकर महामुनि सांडिल्य चले गए, गर्गाचार्य चले गए। तो ये ब्राह्मणों का तप था, जिनके सामने राजा बलि को भिक्षा मांगने आना पड़ा। बलि के सामने नारायण को भिक्षा मांगने पड़ा था। ये ब्राह्मण था। ये रावण था जिसके लिए भगवान राम को वन वन भटकना पड़ा था। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले कितनी देर टिकेंगे?